संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी दे दी है कोर्ट ने। और कोर्ट के भीतर जिस तरीके से आर्गुमेंट्स हुआ है, उन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ईडी कहीं न कहीं संजय राउत के बयान से संतुष्ट नहीं है। और यही वजह है कि ईडी इस तरीके से कोर्ट के भीतर आर्गुमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो एविडेंस है वो टेम्पर हो सकता है। और यही वजह है कि ईडी ने 4 अगस्त तक कस्टडी ईडी को मिली है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी नेता किरीट सोमैया हैं। किरीट जी, 4 अगस्त तक संजय राउत को ईडी की कस्टडी मिली है, कैसे देखते हैं? और जो आर्गुमेंट हुआ वो भी आपने सुना। वास्तव में जो धांधली हुए, पैसे की हेरा फेरी, जमीन, अब ये तो शुरुआत है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास एविडेंसेस है, वो उन्होंने बताया है। वो 1 साल से ईडी प्रयास कर रहा है, तो संजय राउत उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। आने वाले 3 दिन में अगर संजय राउत, जो ईडी को जानकारी चाहिए, या दूसरे लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया है, या कंप्लेनेंट विटनेस, उन्होंने जो दी हुई इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक करेंगे तो विषय समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोऑपरेशन नहीं होगा तो फिर ईडी का इन्वेस्टिगेशन लंबा चल सकता है। उद्धव साहब संजय राउत के जिस तरीके से घर गए, उसके बाद प्रेस ली, उन्होंने कहा कि हिटलर शाही है, एक सच्चा शिवसैनिक संजय राउत हैं और उसके साथ पूरी ठाकरे फैमिली और पूरी शिवसेना खड़ी। देखो, किसी की भी माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, जो जेल में जाता है, उनके प्रति हमें भी एक भावना होती है, फीलिंग्स होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि संजय राउत रोज उठ के किसी को जेल में डालने की धमकी देते थे, जेल में भी डालते थे। एक माफिया राज जैसा वातावरण था। और आखिर में पैसा है ना, तो जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। इस मामले में, खास करके पत्राचाल वाले मामले में, जिस तरीके से राउत का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है कि 55 लाख के बाद कॉपरेशन नहीं हो रहा है, किस तरीके से एग्जैक्ट कड़ी जुड़ रही है? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फर्स्ट कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन अब एजेंसीज करेगी। उनको जो जानकारी, उनके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होंगे, धीरे धीरे बाहर आएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से किरीट सोमैया कह रहे हैं कि जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में होगा वो सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट देश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।